जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत कीजिएगा, क्योंकि आप सर्वश्रेष्ठ हैं, अद्भुत हैं। ईश्वर की हर रचना सर्वोत्तम है। हेलो एवरीवन, मैं हूं भावना और चलिए आज कुछ नया सुनते हैं। सुनाती हूं आपको एक कौवा और एक महात्मा की कहानी। एक जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहते थे। उसी जंगल में एक महात्मा तपस्या करते थे एक पेड़ के नीचे, और उसी पेड़ की डाल पर एक कौवा हमेशा बैठकर कांव कांव करता था। उससे उन महात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता था। महात्मा ध्यान में बैठे हुए थे। अचानक उनके हाथ में एक पानी की बूंद पड़ी। महात्मा ने ऊपर देखा तो जो कौवा रोज कांव कांव करता था, आज वो शांत बैठा हुआ था और कौवा रो रहा था। महात्मा के हाथ में जो पानी का बूंद पड़ा था, वो पानी के बूंद नहीं, कौवे के आंसू थे। महात्मा ने कौवे को नीचे बुलाया और पूछा, आज तुम क्यों निराश हो, क्यों उदास हो? कौवे ने कहा, मैं अपने जीवन से बहुत निराश हूं, बहुत उदास हूं। भगवान ने मुझे कैसा रंग दिया, काला। कोई मुझे नहीं पालता है, कोई मुझे अपने घर खाने को नहीं बुलाता है। तो महात्मा ने कहा कि कोयल भी तो काली है। तो कौवे ने कहा, कोयल तो इतना मीठा बोलती है, सभी लोग उसका गाना सुनते हैं, कोयल को पसंद करते हैं। कौवे ने कहा, एक श्राद्ध के दिन ही मुझे बुलाया जाता है और उसी दिन मुझे जूठा खाना खिलाया जाता है। उसके अलावा कभी मैं अगर किसी की छत पर बैठता हूँ तो लोग मुझे पत्थर कंकड़ मारकर अपने घर से उड़ा देते हैं, इसलिए मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। तो महात्मा ने कहा, तू क्या चाहता है, क्या बनना चाहता है? चल, तू जो बनना चाहेगा आज मैं तुझे वो बनाऊंगा। कौवा बहुत खुश हुआ। कौवे ने कहा, मैं हंस बनना चाहता हूँ। क्या सुंदर कलर है। तो महात्मा ने कहा, हंस बनाने से पहले मैं चाहता हूं कि एक बार तुम हंस से मिलकर आओ, देखें वो अपने जीवन से खुश है कि नहीं। तो कौवा उड़ के हंस के पास गया। बोला, अरे हंस भाई, कैसे हो? तो हंस ने कहा, और कौवे भाई आज कैसे आना हुआ? कौवे ने हंस से कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं और मैं हंस बनना चाहता हूं। हंस ने कहा, मैं तो भाई अपने जीवन से बहुत ज्यादा परेशान हूं। भगवान ने मुझे कैसा कलर दिया, सफेद कफन का कलर। पानी में मंडराता रहता हूं, उड़ भी नहीं सकता हूं। लोग मेरी तस्वीरें खींचते हैं, समझ में ही नहीं आता पानी की तस्वीर खींच रहे हैं या मेरी तस्वीर खींच रहे हैं। कौवा बोला, अरे तुम अपने जीवन से प्रसन्न नहीं हो, मुझे तो ये लगता है कि तुम अपने जीवन से बहुत खुश हो। तो कौवा निराश होकर महात्मा के पास पहुंचा। तो कौवे ने महात्मा से कहा कि हंस भी अपने जीवन से खुश नहीं है। महात्मा जी, मुझे एक मौका और दो, मैं कुछ और बनना चाहता हूं। महात्मा ने कहा, बोल, क्या बनना चाहता है? कौवे ने कहा, मैं तोता बनना चाहता हूं, पैरट। क्या मस्त कलर है उसका, हरा। तो महात्मा ने कहा कि मैं तोता बनाने से पहले चाहता हूं कि तुम तोते के बारे में पता करो कि तोता खुश है या नहीं। तो कौवा उड़ के तोते के पास गया। बहुत सारे पेड़ थे, जंगल में गया। पेड़ों के चारों तरफ मंडराता रहा, लेकिन उसको तोता नहीं दिखा। फिर वो एक डाल पर बैठ गया और गौर से देखने लगा। फिर उसको एक तोता पेड़ पर बैठा हुआ दिखाई दिया। बोले, अरे तोते भाई कैसे हो? तो तोते ने कहा, अरे कौवे भाई कैसे आना हुआ? बोले, मैं तोता बनना चाहता हूँ। क्या भगवान ने आपको कलर दिया है, हरियाली में आप रहते हो, हरे हरे। तो तोता बोला, अरे भाई मैं तो अपने जीवन से बहुत परेशान हूं। तुमने मेरे पेड़ के चारों तरफ 4-5 चक्कर लगा दिए और तब भी मुझे नहीं देख पाए। जब आप एकांत करके पेड़ पर बैठे तब तुमने मुझे देखा। कैसा भगवान ने मुझे कलर दिया, हरा, हरे पेड़, हरा मैं। तोते ने कहा, लोग मुझे पालते हैं तो पिंजरे में, खाने को देते हैं हरी मिर्ची। जैसा मेरा रंग है वैसा ही मुझे आहार दिया जाता है। मैं अपने जीवन से खुश नहीं हूं। तुम तोता क्यों बनना चाहते हो, बताओ? कौवा बड़ा असमंजस में पड़ गया। बोला, जिसके पास जा रहा हूं वो ही खुश नहीं है। हंस के पास गया, वो खुश नहीं। तोते के पास गया, वो खुश नहीं। बड़ा परेशान हो गया। उड़ते उड़ते फिर वो महात्मा जी के पास पहुंचा और महात्मा को पूरी कहानी सुनाई। तो महात्मा ने कहा, बोल, तू क्या बनना चाहता है?
तो कौवे ने कहा, महात्मा मुझे एक मौका और दो, मैं मोर बनना चाहता हूं। क्या सुंदर कलर, क्या सुंदर पंख। जब वो नाचता है तो सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं, खुशी में झूम जाते हैं सभी लोग। तो कौवा उड़ते उड़ते मोर के पास पहुंचा और बोला, मोर भाई क्या हालचाल है। तो मोर ने कहा, अरे कौवे भाई आज कैसे आना हुआ। कौवे ने मोर से कहा कि मैं मोर बनना चाहता हूं, बताओ तुम अपने जीवन से कितना खुश हो। तो मोर ने कहा, अरे मैं तो अपने जीवन से बहुत परेशान हूं, तुम खामखा मोर क्यों बनना चाहते हो। तो कौवे ने कहा, मैं मोर इसलिए बनना चाहता हूं क्योंकि मुझे कोई भी पसंद नहीं करता है, मेरा रंग काला है। तुम देखो कितने बढ़िया रंग, कितने रंग बिरंगे रंग तुम्हारे पंखों पर हैं। तो मोर ने कहा, इन्हीं पंखों के कारण तो मैं मारा जा रहा हूं। कौवे ने कहा, तुम तो नेशनल बर्ड हो, कितना तुम्हारा सम्मान है। मोर ने कहा, इसी कारण मैं मारा जा रहा हूं, देश विदेश में मेरे ये जो पंख बेचे जा रहे हैं उसकी वजह से आज हमारे पंखों के लिए हमारी जान ली जा रही है। मोर ने कहा, तुम काले हो लेकिन तुम्हारा जीवन अच्छा है। तुमने इतने प्रकार की बिरयानी सुनी होगी, इतने प्रकार का चिकन सुना होगा, क्या कभी कौवा चिकन सुना? क्या कभी कौवा बिरयानी सुनी? नहीं सुनी होगी ना। तो सोचो तुम कितने आजाद हो, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है, तुम्हें ना कोई मारना चाहता है। कौवे की समझ में आ गया कि मैं ही खामोखा इधर उधर भटक रहा था, शायद सबसे ज्यादा खुश मैं ही हूं, मेरा जीवन ही शायद सबसे अच्छा है। कौवा जब महात्मा के पास आया तो महात्मा से बोला, मोर भी अपने जीवन से खुश नहीं है। तो महात्मा ने कौवे को समझाया, तुम जैसे हो अच्छे हो, भगवान ने तुम्हें जैसा बनाया बहुत सोच समझ कर बनवाया। वैसे ही हम इंसान दूसरों की जिंदगी से अपनी तुलना करते हैं कि वो कैसा जीवन जी रहा है, मुझे ऐसा मिला है, वो गोरा है तो मैं काला हूं, वो लंबा है तो मैं छोटा हूं, वो बड़ी नौकरी करता है तो मैं मजदूरी करता हूं। अपने को हमेशा यूनिक समझिए, अपनी तुलना किसी से मत कीजिए क्योंकि यू आर यूनिक। भगवान ने आपको कुछ सोच समझ कर ही बनाया होगा। इस कहानी के माध्यम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों के जीवन को बेहतर नहीं समझना चाहिए और अपनी तुलना कभी किसी से नहीं करनी चाहिए। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है या वैल्यूएबल लगती है तो प्लीज एक लाइक जरूर करें, और अगर आप मेरी कहानी को आगे भी सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।